दोस्तों, नए जीएसटी स्लैब से यहाँ पे आम आदमी को ही सिर्फ असर नहीं हुआ है, बल्कि ये जो ऐसा स्टॉक मार्केट पे भी जो ऐसा असर डाला है। यानी न्यू जीएसटी स्लैब जो है यहाँ पे स्टॉक मार्केट पे भी जो है यहाँ पे इम्पैक्ट डाला है। उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे कि न्यू जीएसटी स्लैब को आने से यहाँ पे जो है कौन कौन सा स्टॉक पे जो है इफेक्ट हुआ है, कौन कौन सा स्टॉक जो है यहाँ पे विनर की कैटेगरी में आया, कौन कौन सा स्टॉक जो है लूजर की कैटेगरी में आया है। क्योंकि जब क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर मान ली कि नया आता है रूल, तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई पे जो है पॉजिटिव इफेक्ट होता है तो कोई पे जो है नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नए जीएसटी स्लैब के माध्यम से कौन कौन सी चीज़ें जो है सस्ती हो गई, कौन कौन सा चीज़ें जो है महंगी हो गई। यानी कहने का मतलब है कि आम आदमी का यहाँ पे जो है फ़ायदा हुआ और कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे देखें कि न्यू जीएसटी स्लैब का जो है शेयर मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हुआ। यानी कहने का मतलब है किस सेक्टर का शेयर जो है ग्रोथ में है और कौन सा सेक्टर जो है यहाँ पे लूजर की कैटेगरी में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे न्यू जीएसटी स्लैब 2025 शेयर मार्केट पर। यानी कहने का मतलब है कि न्यू जीएसटी स्लैब जो 2025 में अभी जो फिलहाल में आया है, उससे जो है शेयर मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यहाँ पे जो है कौन सा स्टॉक जो है विनर की कैटेगरी में आएगा, कौन सा जो है लूजर की कैटेगरी में आएगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लोग जानेंगे कि जीएसटी रिफॉर्म रिकैप। यानी कहने का मतलब कि हम लोग जीएसटी रिफॉर्म के बारे में फिर से यहाँ पे शॉर्ट में चर्चा करेंगे कि जीएसटी का जो है किस तरीका का रिफॉर्म हुआ है। फिर हम लोग जानेंगे कि एफएमसीजी सेक्टर में जो हम लोग डेली यूज का जो सामान करते हैं उसमें जो है किस तरीके का यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है। फिर हम लोग ऑटो सेक्टर के बारे में भी जो है यहाँ पे एनालाइज करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग सीमेंट सेक्टर पे भी जो है एनालाइज करेंगे। फिर हम लोग जानेंगे इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में कि इंश्योरेंस सेक्टर पे जो है यहाँ पे न्यू जीएसटी स्लैब आया, उसके माध्यम से जो है यहाँ पे क्या इम्पैक्ट हुआ है। फिर हम लोग जानेंगे सीन गुड और लग्जरी सेक्टर के बारे में कि ये जो है सीन गुड और लग्जरी सेक्टर पर जो है किस तरीके का इम्पैक्ट जो है देखने को मिला है। फिर हम लोग जानेंगे यहाँ पे सेक्टरल विनर्स और लूजर। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जानेंगे कि कौन सा सेक्टर जो है विनर्स के कैटेगरी में आ गया, कौन सा सेक्टर जो है लूजर्स की कैटेगरी में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जीएसटी रिफॉर्म का रिकैप कर लेते हैं कि जो है पहले जो है कौन सा जीएसटी स्लैब था, अब जो है कितने जीएसटी स्लैब बनाया गया है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि पुराना जीएसटी स्लैब जो था वो 5%, 12%, 18% और 28% था। यानी कहने का मतलब कि पहले का जो जीएसटी स्लैब था उसमें 4 जीएसटी स्लैब थे, लेकिन अब जो है यहाँ पे क्या है कि मात्र जो है 2 और 1 जो है अलग से बनाया गया। यानी अभी जो है 3 जीएसटी स्लैब है। यानी ये जो है 5% वाले को 5% रखा गया है, यहाँ पे जो है 18% वाले को भी रखा गया, लेकिन 12% को जो है पूरे तरीका से खत्म कर दिया गया है और 28% में 90% सामान को जो है 18% में जो है यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है और बाकी जो है 40% जो है अलग से बनाया गया है। तो यानी कहने का मतलब कि पुराना जो जीएसटी स्लैब था उसमें 4 जीएसटी स्लैब था और यहाँ जो नया वाला जो है इसमें जो है 3 है। उसके बाद जो है हम लोग आगे जो है देखेंगे कि कौन सा आइटम जो है किस में शिफ्ट हुए हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर के बारे में कि जो हम लोग डेली यूज का जो आइटम होता है उस पर जो है किस तरीके का इम्पैक्ट बनाया गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, हेयर ऑयल हो गया, सॉप हो गया। यानी कहने का मतलब कि रोज़मर्रा के सामानों में जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं, डेली यूज आइटम में जो हम लोग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उसमें जो है 18% का पहले जीएसटी लगता था, लेकिन अब जो है उसको हटा करके 5% पे जो है ला दिया गया है। जिससे क्या होता है कि डिमांड जो है यहाँ पे बूस्ट होगा। यानी डिमांड जो है बढ़ेगा। जब डिमांड अगर बढ़ेगा तो इन कंपनियों का शेयर भी जो है शॉर्ट टर्म में जो है यहाँ पे रैली देखने को मिलेगा। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, डाबर हो गया, उसके बाद जो है मैरिको हो गया, कोलगेट हो गया, इन सभी कंपनियों का शेयर जो है यहाँ पे विनर्स की कैटेगरी में आएंगे। शॉर्ट टर्म में जो है यहाँ पे रैली देखने को मिलेगा। तो अगर आप इन्वेस्टिंग प्लान करते हैं तो यहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म में जो है आप अगर अच्छा ग्रोथ लेना चाहते हैं, 3 कंपनियों में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म में रैली आप लोग जो है देखने को मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑटो सेक्टर के बारे में कि ऑटो सेक्टर पे जो है किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे अगर मान लें ऑटो सेक्टर की बात किया तो कार्स हो गया, बाइक्स हो गया, स्कूटर्स हो गया। यानी कहने का मतलब कि स्मॉल कार, स्कूटर, बाइक्स, इन सभी चीज़ों पे जो है पहले 28% का जीएसटी लगता था, लेकिन अब इसे जो है 28% से यहाँ पे जो है शिफ्ट कर दिया गया 18% में। यानी कहने का मतलब कि 350 सीसी से नीचे वाले अगर मान ली बाइक थे और 350 सीसी के बराबर का जो भी बाइक था या स्कूटर था उस पर जो है यहाँ पे क्या था कि 28% का जीएसटी लगता था, लेकिन इसको जो है यहाँ पे हटा करके यहाँ पे जो है 18% में शिफ्ट कर दिया गया है। जब 18% में शिफ्ट कर दिया है तो यहाँ पे जो है 10% का जो है यहाँ पे मुनाफा देखने को मिल रहा है। जब 10% यहाँ पे अगर मान ली मुनाफा है तो यहाँ पे जो है क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा।
यानी कहने का मतलब क्या, स्मॉल कार जैसे मान ली कि मारुति का हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, हीरो जो है मोटोकॉप हो गया, बजाज ऑटो हो गया, इन सभी कार्स का जो है डिमांड बढ़ेगा। इन सभी कंपनियों का शेयर जो है यहाँ पे शॉर्ट टर्म में रैली देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में जो है अच्छा ग्रोथ यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 10% का जीएसटी जो है कम कर दिया गया। जब 10% जीएसटी कम कर दिया गया है तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो है बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आ रहा है। और अभी जो है फेस्टिवल का भी जो है मौसम आ रहा है, जिसके वजह से फेस्टिवल सीजन में जो है ज़्यादा ही जो है मार्केटिंग होता है। इसके वजह से क्या होगा कि इन सभी कंपनियों का जो है शेयर अभी जो है ग्रोथ देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है जीएसटी में कम होने की वजह से क्या होगा कि मार्केट में डिमांड बढ़ेगा। मार्केट में डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होगा, इन कंपनियों का स्टॉक जो है यहाँ पे तेजी से जो है ग्रोथ जो है होने की चांस यहाँ पे देखा जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सीमेंट सेक्टर के बारे में कि रियल एस्टेट, जैसे मान ली रियल एस्टेट पे जो है किस तरीके का इंपैक्ट पड़ा है। यानी कहने का मतलब है कि जब यहाँ पे न्यू जीएसटी स्लैब आया तो न्यू जीएसटी स्लैब जो है सभी सेक्टर को जो है इंपैक्ट डाला है। उसमें आपका सीमेंट का भी सेक्टर हो गया। सीमेंट सेक्टर के अगर देखा जाए तो पहले इस पे जीएसटी 28% का था, अब यहाँ जो है 28% से इसको ला करके यहाँ पे 18% में शिफ्ट कर दिया गया है। जब 18% में शिफ्ट कर दिया गया तो 10% का यहाँ पे जो है सीधा मुनाफा हो रहा है, जिसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट जो है क्या होगा, डाउन होगा। अब जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डाउन होगा तो लोग जो है यहाँ पे तेजी से जो है अपना घर का निर्माण करेंगे, जिसके वजह से सीमेंट का जो कंपनी है वो जो है यहाँ पे विनर्स का कैटेगरी में आने का संभावना है। जिसमें अगर मान लिया अल्ट्राटेक की बात किया जाए, एसीसी हो गया, अंबुजा हो गया, श्री सीमेंट हो गया, इन सभी कंपनियों का जो है स्टॉक जो है यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जो है यहाँ पे बुलिश होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे जो है डाउन हो, यहाँ पे 10% का जो है जीएसटी स्लैब डाउन होने की वजह से क्या होगा कि डिमांड जब बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होगा, इन कंपनियों का स्टॉक जो है आपको तेजी से बढ़ेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में कि इंश्योरेंस सेक्टर पे जो है किस तरीके का इंपैक्ट पड़ा है। यानी कहने का मतलब कि पहले अगर देखा जाए तो इंश्योरेंस सेक्टर पे जैसे मान ली लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये सभी इंश्योरेंस सेक्टर पे जो है पहले 18% का जीएसटी लगता था प्रीमियम के ऊपर। लेकिन अभी क्या किया गया कि यहाँ पे जो है इसको एग्जेम्प्ट करके नील कर दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस लेने पर जो है आपको किसी भी प्रकार का जीएसटी आपको नहीं देखने को मिलेगा। यानी आपको जीएसटी जो है यहाँ पे जीरो देना होगा। जो मिडिल क्लास है यहाँ पे पुअर फैमिली के लिए जो है बहुत बड़ा जो है यहाँ पे कदम उठाया कि प्रीमियम जो है आपको चीपर देना होगा। और क्या होगा कि मोर बायर्स, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे बायर्स जो है ज़्यादा होंगे, जिसके वजह से क्या होगा कि LIC हो गया, HDFC लाइफ हो गया, ICICI लोम्बार्ड हो गया, इन सभी कंपनियों का शेयर जो है यहाँ पे तेजी से शॉर्ट टर्म में जो है बुलिश रहने का चांस है। क्योंकि यहाँ पे अगर मान ले कि प्रीमियम के साथ किसी भी प्रकार का जो है जीएसटी नहीं देना होगा तो बहुत से लोग जैसे जो पहले सोचते थे जीएसटी के वजह से इंश्योरेंस नहीं करवाते थे, उनको जो है यहाँ पे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अभी जो है लोग तेजी से जो है इंश्योरेंस की ओर जो है यहाँ पे अग्रसर होंगे, जिसके वजह से क्या होगा कि इन कंपनियों का शेयर जो है बढ़ने का चांस है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सीन गुड और लग्जरी सेक्टर पे जो है किस तरीके का इंपैक्ट पड़ा है। यानी कहने का मतलब सीन गुड की अगर बात किया जाए तो यानी पाप की दृष्टि से कंज्यूम किया गया जो भी प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं सीन गुड। और लग्जरी सेक्टर के मतलब है कि जो हाई क्वालिटी का और हाई जो है मतलब प्रीमियम जो है दे करके जो खरीदा जाता है चीज़, उसको जो है यहाँ पे बोलते हैं लग्जरी सेक्टर। तो यानी कहने का मतलब जब क्या होता है किसी तरीके का कोई नियम आता है, तो जैसा कि पहले बताया कि कोई भी नियम जो है किसी चीज़ पर जो है पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है तो किसी चीज़ पर निगेटिव इंपैक्ट भी डालता है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे सिगरेट की बात किया जाए, पान मसाला हो गया, गुटखा हो गया, लग्जरी कार हो गया, इन सभी पहले जो है 28% के जीएसटी स्लैब में आते थे, लेकिन अब जो है यहाँ पे क्या किया गया कि 40% का जीएसटी स्लैब में ला दिया गया है। यानी कहने का मतलब सीन गुड और लग्जरी सेक्टर जो थे वो पहले 28% के जीएसटी स्लैब में आता था, अब जो है यहाँ पे क्या है कि 40% का जीएसटी स्लैब में आ गया, जिसके वजह से क्या होगा कि डिमांड जो है यहाँ पे प्रेशर होगा। यानी कहने का मतलब डिमांड प्रेशर का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो है लोगों का जो है रुचि कमेगा, जिसके वजह से क्या होगा कि डिमांड हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में कम देखने को मिले। अब जब डिमांड अगर कमेगा तो यहाँ पे ITC वाले जो भी अगर मान ली कि कंपनी है उनका जो है मार्केट जो है यहाँ पे डाउन जाने का चांस है शॉर्ट टर्म। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सेक्टोरल विनर्स और लूजर्स के बारे में। यानी कहने का मतलब कौन सा सेक्टर जो है यहाँ पे विनर्स की कैटेगरी में आ गया, कौन सा सेक्टर जो है लूजर्स की कैटेगरी में आ गया, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे विनर्स की कैटेगरी की अगर बात किया तो FMCG जो है आपका विनर्स की कैटेगरी में हो गया, क्योंकि रोजमर्रा के चीजें में जो है यहाँ पे 18% से जीएसटी को हटा करके वो जो है आपको 5% में लाद दिया गया, जिसके वजह से क्या होगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर और कोलगेट इन सभी कंपनी जो है यहाँ पे विनर्स का जो है कैटेगरी में शॉर्ट टर्म में आने की संभावना है। दूसरा अगर देखा जाए तो ऑटो सेक्टर, जैसा कि हमने बताया कि मारुति हो गया, टाटा हो गया,
हीरो हो गया, बजाज हो गया, इन सभी कंपनी की गाड़ियों पे जो है यहाँ पे जीएसटी को कम कर दिया गया, जिसके वजह से डिमांड यहाँ पे बढ़ेगा और डिमांड बढ़ने की वजह से ऑटो सेक्टर भी जो है विनर्स की कैटेगरी में आने की संभावना है। फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पे सीमेंट भी जो है आपका सीमेंट की जो सेक्टर है वो भी जो है आपको यहाँ पे विनर्स का कैटेगरी में आएगा, जिसमें आपका अल्ट्राटेक हो गया, अंबुजा हो गया, एसीसी हो गया, इन सभी कंपनी जो है यहाँ पे विनर्स की कैटेगरी में आने की संभावना है। अगला जो है इंश्योरेंस सेक्टर भी जो है आपका विनर्स की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस पे भी जो है जीएसटी को ऑलमोस्ट जीरो कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे अगर जीरो कर दिया गया तो लोगों का जो है डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होगा, इन कंपनी का जो है शेयर जो है आपको बुलिश देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म में। उसके बाद अगर लूजर्स की बात करें तो लूजर्स की कैटेगरी में सीन गुड्स हो गया, जिसमें आईटीसी हो गया, सिगरेट हो गया, पान मसाला, इन सभी कंपनियों का शेयर जो है यहाँ पे डाउन ट्रेंड जाने का जो है संभावना। लग्जरी कार्स का यहाँ पे जो भी कंपनी है वो भी जो है आपको शॉर्ट टर्म में जो है बियरिश देखने का जो है मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है जीएसटी को हटा करके जो है 40% पे जो है शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पे जीएसटी को 40% शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे लग्जरी कार पे 10% का बेनिफिट मिलेगा। तो लग्जरी कार्स वाले हमको नहीं लगता है कि यहाँ पे जो है डाउन जाएगा, लेकिन आपको सीन गुड वाले सेक्टर जो है डाउन जाने का चांस है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट जो है 40% का जो है यहाँ पे जीएसटी बहुत ज्यादा है जो लगा दिया गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि न्यू जीएसटी स्लैब को लाने से कौन सा सेक्टर जो है विनर्स की कैटेगरी में आया, कौन सा सेक्टर जो है लूजर्स की कैटेगरी में आया। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब कंज्यूमर अगर मान लीजिए बढ़ेगा, जब कंज्यूमर यहाँ पे अगर बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक वो सेक्टर जो है यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जो है बुलिश होगा, और जिस पे अगर मान लीजिए डिमांड कमेगा, कंज्यूमर अगर मान लीजिए कमेंगे तो वो जो है शॉर्ट टर्म में आपको बियरिश देखने को मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपना स्ट्रेटेजी को बना करके आप जो है शॉर्ट टर्म में अगर मान लीजिए गेन करना चाहते हैं तो आप एफएमसीजी, ऑटो सेक्टर, इन सभी चीज़ों पे जो है ज़्यादा फोकस करें, और बाकी अभी ये सीन गोड और ये जो है लग्जरी कार वाले जो सेक्टर है इसको अवॉइड कर सकते हैं। बाकी आप जो है अपने रिस्क के अनुसार जो है मैनेज करके किसी भी तरीके का इन्वेस्टिंग करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट फाइनेंशियल लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें। धन्यवाद।